हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। सो द क्वेश्चन वाज कंपेयर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू हेल्प द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर फ्लरिश। ठीक है जी, तो इसमें दो पार्ट्स हैं जो हमसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है, दो चीज़ों को आंसर करना। पहले तो हमें दोनों को कंपेयर करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस देना है बेसिकली कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड आपका बायोटेक सेक्टर कैसे अलग अलग हैं। एंड देन इन द सेकंड पार्ट आपको बताना है कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को अच्छा बनाने का। एंड देन हम अपने आंसर का एक वे फॉरवर्ड देंगे जिसमें हम बात करेंगे कि दोनों सेक्टर्स को कैसे हम फाइनली आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप वैसे तो जो कंपेयर वाला सिनेरियो जो क्वेश्चंस आते हैं या ऐसा सिनेरियो होता है, तो इन केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि आप उनमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो भी बता सकते हैं। ठीक है जी, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस है, तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इस लहजे से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि वर्ड्स का कंस्ट्रेंट होता है हमारे पास, तो वील ट्राई टू फ्रेम दीज थिंग्स इन दैट मैनर। जैसे यहाँ पर हमने थोड़ा जो कंपैरिजन में डिफरेंसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, बट आप अपने आंसर्स में हो सके तो अगर जो सिमिलैरिटीज़ है पहले वो भी बता सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन में वो भी तो चीज़ें आती ही हैं। ठीक है जी, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर को। जैसे हमारा जो बेसिक फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन, देन वील बी एड्रेसिंग द बॉडी एंड उसके बाद वे फॉरवर्ड। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम इतना ज़्यादा वर्ड्स वेस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दो पार्ट्स को भी आंसर करना है ना। ठीक है, सो बोथ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर मेन स्ट्रीम हुए इंडिया में विद द एडवेंट ऑफ द 21st सेंचुरी। एंड उसके बाद लेकिन बस जो सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ लोगों का कहना है कि यहीं तक सीमित रह जाती हैं, इसके बाद सिर्फ डिफरेंसेस ही दिखते हैं हमें। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या है कि ड्राइविंग फोर्स क्या है दोनों के पीछे। जैसे जो आपका आईटी सेक्टर है, ये काफ़ी हद तक आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है उसी की बदौलत ही आगे बढ़ा है, उसी के इनिशिएटिव्स के तहत जो आईटी इंडस्ट्री है इट बूम्ड। बट ऑन द अदर हैंड जो बायोटेक सेक्टर था वो मेजरली गवर्नमेंट बैक्ड था, तो गवर्नमेंट सपोर्ट के चलते हुए जितना उसको एक्सपोजर मिला उतना कुछ ने काम कर दिया। ठीक है जी, दूसरी जो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी स्किल्ड प्रोफेशनल ह्यूमंस चाहिए, उसमें एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए जो कि सर्टन कॉलेज डिग्रीज होल्डर हैं, ठीक है ना, और उसके बाद रिसर्च वर्क में काम कर चुके हैं या करना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री के साथ वैसी लिंकेज, तो वैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी आईटी सेक्टर देखें तो बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिव, आपको बेसिक अगर इंग्लिश का स्किल सेट है तो भी आपको इनवाइट कर लेते हैं। अगर आपने कोई मास्टर्स की हुई है, पीएचडी की हुई है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए आईटी सेक्टर में। तो अगर पीएचडी मास्टर्स हैं वो भी उतने ही ज़्यादा उसी लेवल पर काम कर सकते हैं ना। एंड मोरोवर, जैसे अभी तो अगर हम डोमेस्टिक में भी देखें तो अगर बीपीओ सर्विसेज की ही बात करें तो इसमें अंडर ग्रेजुएट एंड न्यूली ग्रेजुएट जो यूथ है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। मोरोवर, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की भी बात करें तो अब इंडिया में तो हिंदी में भी सर्विस सेंटर्स हैं ना, कॉल सेंटर में कॉल करते हो तो जो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं वो तो हिंदी में भी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेटिव है आपका आईटी सेक्टर बेस्ड ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके बाद वर्टिकल्स की बात करें, जो आईटी सर्विसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी यूटिलिटी है बहुत सी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज है ना, एंड उसके बाद टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटीज़, एयरलाइन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, नेम एंड यू हैव इट, है ना। जो भी आप अपने आसपास देखो तो हर जगह
आईटी प्रोफेशनल्स की तो ज़रूरत पड़ ही रही है, क्योंकि सब कुछ अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर ड्रिवन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी बायोटेक सर्विसेज देखें तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड स्कोप एंड नेचर ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड, एक एक रिसर्च करने में कितने कितने साल निकल जाते हैं। तो कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा जो यूथ को अट्रैक्ट नहीं कर पाता बीटी सेक्टर एज़ कम्पेयर टू द आईटी सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर जितना जो प्लेथोरा ऑफ बैकग्राउंड्स के लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बायोटेक रिसर्च करने के लिए कितनी एक्सपेंसिव लैब्स चाहिए आपको, हाई एंड साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, एक्सपेंसिव केमिकल्स, पता नहीं क्या क्या चाहिए, है ना। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें आईटी सेक्टर कम्प्लीटली लैक्स। सिर्फ एक बार की जो इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए आपके जो इंडस्ट्री कर रही है ना, एक तो प्राइवेट सेक्टर का ये भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है कि प्राइवेट जो सेक्टर है वो पहले एक वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहे वो बिग कंपनीज़ है, फॉर एग्जांपल टाटा है या रिलायंस है, उन्होंने बीपीओज़ बना दिए हैं। एंड उसके बाद बेसिकली क्या चाहिए आपको, कंप्यूटर्स चाहिए और इंटरनेट चाहिए, है ना, और एक हेडसेट चाहिए मान लीजिए, तो उसी के तहत सारा काम चलता रहता है। लेकिन अगर आप बीटी में देखो तो कितना कितना कुछ चाहिए हमें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एंड उसके बाद आउटपुट, आपकी जो आईटी सेक्टर है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शनल, मान लीजिए आप किसी कंपनी के बीपीओ में लगे हुए हैं ना, तो क्या है कि भाई सीधा अगर वो कंपनी आउटसोर्स कर रही है तो सीधा आपको बस जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करनी है एंड साथ के साथ पेमेंट्स आ रही हैं लोगों को। सिमिलरली चलो आईटी सेक्टर को सिर्फ हम बीपीओ तक सीमित नहीं रख सकते, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, या मान लीजिए कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हम किसी वेरियस फील्ड्स में कर रहे हैं ना, या मान लीजिए अमेज़न है या फ्लिपकार्ट है, तो ये भी तो एक तरीके की आईटी फर्म्स ही तो हैं ये, है ना। ऑल्दो जो इनका दायरा है वो डिफरेंट है ना, बट अगेन ऐप्स बनाने की अगर कोई फर्म कर रही है काम, है ना, तो ये सब चीज़ें क्या है, आईटी सेक्टर है। तो आईटी सेक्टर में जो काम के साथ साथ ही आपको जो रिटर्न है मिल जाता है, लेकिन बीटी सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्सेज की और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लेवल तक चाहिए। उसके बाद कहीं पता नहीं डिकेड्स के बाद या 15-20 साल के बाद कोई एक रेवोल्यूशनरी हमारे पास कोई दवा बनती है या कोई ऐसी रिसर्च होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे लगा लीजिए आप, है ना, या फिर आप लगा लीजिए कि नैनो टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके, वो भी तो इन अ वे बायोटेक्नोलॉजी में इसको भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो आउटपुट है बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आती है। तो दैट इज़ वाई एक और जो स्टार्क कंपैरिजन है आउटपुट का दोनों में। बट अब अगर हम इनको सीधा इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म के तहत देखें इन दोनों सेक्टर्स को, तो वो भी एक फेयर एनालिसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है वो भी अलग अलग हैं, एंड जो दोनों को हमसे रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अलग अलग हैं, है ना। तो इनपुट में भी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम नहीं है। ऑल्दो अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप कंट्री की इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप बोलेंगे कि भाई ये सेक्टर इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसने हमें इतनी फॉरेन रिटर्न्स ला के दी, या इतना इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, बीटी में नहीं हुआ। लेकिन अब दोनों की डिमांड्स भी तो अलग अलग हैं, दोनों में रिसोर्सेज भी तो अलग अलग चाहिए। तो टू सम एक्सटेंट इट इज़ नॉट फेयर कि हम ऐसे इतना सिंपल आसानी का ये वाला जो कंपैरिजन है वो करके दे दें, क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो अब बीटी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो एंटरप्रेन्योरियल कल्चर डेवलप करना होगा इन द इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज इन द साइंटिस्ट्स, ताकि उनको हम और ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनानी चाहिए। इंडिया में क्या है कि जो मान लीजिए इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वो परमानेंट तौर पर ही जो टीचर्स हैं उनको हायर करती है ना, और उसके बाद वही टीचर काम करते रहते हैं। तो उनको एज सच अगर कोई रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हो भी रही है तो डायरेक्टली उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, मान लीजिए उनको कोई उनकी पे ग्रेड नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उनको जो यूनिवर्सिटी से मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। तो एक तो ये कमी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपके पास गेस्ट लेक्चरर्स होते हैं मेजरली, जो अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो उनमें से जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं तो वो कई बार आते हैं, गेस्ट लेक्चर्स देते हैं, एंड स्टूडेंट्स दे गेट टू नो कि आजकल इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है ना। तो इंडिया में इस चीज़ की कमी है। दूसरी चीज़, जो साइंटिस्ट को फ्लेक्सिबल पॉलिसी नहीं मिल रही, एंड जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं उनको आप अगर लैब्स यूज़ करने दें, है ना, या मान लीजिए जो टीचर्स हैं उन्हीं को आप स्टार्टअप में भी पार्ट बनने दें, तो उससे क्या होगा कि एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी एंड ज़्यादा अकोमोडेटिव बनेगा आपका सेक्टर। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, या रादर फोर्थ चीज़, क्योंकि हमने ये 2 पॉइंट इकट्ठे ही डिस्कस कर लिए, तो द फोर्थ थिंग इज़
एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री आपको क्या बता रही है? इंडस्ट्री आपको डिमांड बता रही है कि समाज में आजकल रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है ना, एंड एकेडमिया को क्या चाहिए कि जो रिसर्च है उस तरीके में चलता रहे। अगर ये दोनों अपने साइलोज़ में ही काम करते रहेंगे तो कभी हार्मनी नहीं आ पाएगी। ठीक है जी, ओके। सो अब टू सम अप दिस होल थिंग, rather than treating IT and BT as two separate entities, हमें क्या करना चाहिए? वी शुड फोकस कि ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स डेवलप करे IT इंडस्ट्री, जिससे कि जो बायोटेक इंडस्ट्री है उसकी रिसर्चेस या उसकी इनोवेशंस फास्ट फॉरवर्ड हों, एंड फाइनली आपकी जो इनोवेशंस हैं दे माइट स्टार्ट टू मेक एन इम्पैक्ट, अपनी ईल्ड जल्दी वो बढ़ाएं। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडल आंसर जो हमने डिस्कस किया। अदरवाइज यू पीपल आर मोस्ट वेलकम, आप इसमें पॉइंट्स ऐड करके इसको और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज स्कोप और इम्प्रूवमेंट। जैसे मैंने बताया था कि आप मे बी सिमिलैरिटीज़ भी कंपैरिजन में आप गिना सकते हैं ना, टू सम एक्सटेंट, बट प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट द वर्ड लिमिट। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।